हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि मेरी सफाई शुरू हो गई थी। यहाँ पर मैंने सारे डब्बे निकाल लिए थे। अब मैं इन डब्बों को साफ़ कर लेती हूँ। जो अभी कुछ दिन पहले मैंने धोए थे उनको मैं अलग कर लेती हूँ, और जो मुझे धोने के लिए डालना है वो मैं अलग कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मूंग की दाल है। ये पुरानी वाली दाल है, मैं नई भी लाई थी तो मैंने उसको अलग कर दिया क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले भरी है, मैंने चेंज करके कम हो गई थी। तो ये यहाँ पर मैंने एक डब्बे में कुछ पैकेट में रखा है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ क्योंकि ये पैकेट में है इसलिए डब्बा भी गंदा नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये मैंने पैकेट में राइस रखा था, ये बासमती राइस है। पैकेट में इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सेफ़ रहता है, और अगर डब्बे में डाल देंगे तो एयर लगने से कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसको डब्बे को भी मैंने सिर्फ कपड़े से साफ़ कर दिया क्योंकि ये मैं डब्बे हर 15 दिन में 20 दिन में जब भी सामान रखती हूँ साफ़ धुलवा कर ही रखती हूँ, साफ़ करके ही रखती हूँ। अब मैंने देखा ये काफ़ी कम है राइस, इसको मैं वापस डब्बे में भर देती हूँ क्योंकि ये थोड़े ही दिन में बन जाएगा तो यूज़ हो जाएगा। फालतू का पैकेट में रखने से कोई मीनिंग नहीं है। इसको मैंने भर के साइड में रख दिया क्योंकि इसको धुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखी तो दोनों राइस के डब्बे मेरे तैयार हो गए थे। अब साइड में करने के बाद इस डब्बे में मैंने गुड़ रखा है। ओके, थोड़े दिन पहले मैंने गुड़ मंगाया था, ये रखा हुआ है। ये भी अभी कुछ ही दिन पहले रखा था इसलिए इसमें भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसको भी डब्बा चेंज करने की या धोने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कुछ दिन पहले ही रखा है मैंने। ये डब्बा धोना पड़ेगा क्योंकि इसमें घी था, मैंने पूरा यूज़ कर लिया था। वॉश हो जाएगा तो हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। ये काले राजमा है, मतलब जो डार्क कलर रहता है उसका, और ये लाइट कलर का राजमा है। जब मैं बनाती हूँ तो मिक्स करके ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने अलग अलग डब्बों में इसको रखा हुआ था इसलिए मैं एक में ही कर देती हूँ क्योंकि ये पुराने हैं तो एक बार यूज़ हो जाएगा फिर डब्बा हम धुलवा लेंगे। ये भी दाल मैंने अभी भरी थी। ये है अरहर की दाल, हाँ ये हमारे गांव की दाल है। इसको भी मैंने अभी भरा था डब्बे में तो ये भी साफ़ है, इसको धुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मूंग की दाल है। वो राजमा का डब्बा मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है खुला क्योंकि मुझे याद है कहीं पर और भी मैंने राजमा रखा है, मिलेगा तो मैं डाल दूँगी। ये वाली मूंग की दाल पुरानी है और इस डब्बे में जो दूसरा डब्बा है इसमें नई दाल है, तो मैं दोनों को सेपरेट ही रखूँगी। पहले पुरानी वाली यूज़ करूँगी फिर नई वाली। ये भी छोला है, छोले को तो हम ऐसे ही रख देते हैं साफ़ करके डब्बा क्योंकि अभी भरा है मैंने। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। ये है सेवई, रोस्टेड सेवई जो आती है रेडीमेड, वो है। मुझे याद है मैंने और भी कहीं सेवई देखी थी जब डब्बे खाली कर रही थी। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। हाँ ये इस डब्बे में है, तो मैं दोनों सेवई मिला के भर देती हूँ क्योंकि कैसे भी ये यूज़ हो ही जाएगी। दो डब्बे यूज़ करने का कोई मीनिंग नहीं है, मैं दोनों को ही एक में ही कर देती हूँ। यहाँ पर ये भरने से ये रहेगा कि हाँ इतना हमारे पास है क्वांटिटी, हमें अभी और लाना है या नहीं पता चल जाएगा। ये हटा दिया मैंने। धोने वाले डिब्बे मैंने पहले ही अलग करके साइड में कर दिए थे। ये क्या है, हाँ ये है दलिया, मिक्स दलिया है। इसका डिब्बा धोना पड़ेगा। ये कई दिन से रखा था, मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। बच्चे तो खाते नहीं हैं, मैं ही कभी कभी हल्के फुल्के खाने के हिसाब से रखती हूँ। ये स्टेपल करके रख देती हूँ एक कवर में। हाँ ये मुझे आपको बताना था, कैंडल मैं इस तरह से रखती हूँ। जो हमारी पानी की बिसलरी की बॉटल्स होती है उसमें रख देती हूँ तो उसमें ना टूटती है ना कुछ ख़राब होता है। मैं छोटा पैकेट लाई थी इसलिए छोटी बॉटल में था, और अगर आप बड़ा कैंडल लेते तो आप इस तरह से बॉटल में डाल के रख सकते हैं। ये है सौंठ, मतलब ड्राई अदरक, जो सूखा अदरक होता है वो मैं बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी यूज़ हो चुका है।
इतना बड़ा डिब्बा उतनी सी चीज़ के लिए कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको खाली कर लिया है। इसका मुंह थोड़ा छोटा था डब्बे का, इसलिए मैंने पेपर पे रोल बना के डाल दिया। थोड़ा सा और है, वो भी डाल देती हूँ इसी में। तो ये बड़ा डिब्बा मेरा फ्री हो जाएगा। इसको मैं धुलवा के किसी और काम में यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर ये मैंने पूरा भर दिया है। अब इसको तो मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी धुले हुए डब्बे हैं, और ये खाली वाला डिब्बा मैं धोने के लिए साइड में रख देती हूँ। धुल जाएगा तो पूरा साफ़ हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको देखकर हंसी आ रही होगी, 2-2 पैकेट रख के बैठी। ये 2 नहीं है, 3 पैकेट मिले थे मुझे। सुबह ही चीनी ख़त्म हो गई थी करके मैंने बेटे को भेजा, लेकिन जब सफाई की तो अलग अलग जगह पर, कहीं पर ½ kg के लगभग, कहीं 100 ग्राम, कहीं 200 ग्राम, ऐसे करके चीनी के पैकेट्स मिले। हम लोग डिब्बा भरने के बाद थोड़ी थोड़ी बचते हैं तो किसी किसी डब्बे में रख देते हैं। हालांकि सोच के रखते हैं कि हाँ हमें याद रहेगा, लेकिन याद नहीं रहता। तो मैंने सारी चीनी को एक साथ कर दिया, जिससे ये पैकेट वो पैकेट अलग अलग ना रहे और पता रहे कि हाँ हमारे पास इतनी क्वांटिटी में चीनी है। सफाई करने का एक ये भी फ़ायदा होता है, जिस सामान का हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे घर में रखा है, वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा खाली कर दिया, चीनी भर के अच्छे से रख दी है। ये पैकिंग में ही डब्बे हैं, इनको मैं साइड में करती हूँ क्योंकि ये ऐसे के ऐसे रख जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ती है तभी खोलते हैं। मेरा राइस बन के तैयार हो गया है। मैंने राइस चढ़ा दिया था और राजमा तो मैंने सुबह ही बना दिया था 9 बजे तक। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये राजमा तैयार हो गया है और ये राइस बन रहा है। अब खाने का समय तक मेरा पूरा खाना रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम पूरा पेंटिंग वगैरह शुरू करेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारा सामान देखिए इधर इकट्ठा हो गया है। अब हमारा किचन है पूरा खाली। तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि मेरा किचन किस तरह से पूरा खाली हो गया है और अब हमको उसकी सफाई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।